गांव भैरवपुर शांत और सीधा साधा था। लोग एक दूसरे को पीढ़ियों से जानते थे। यहाँ रिश्तों की बहुत इज्जत मायने रखती थी, लेकिन जो दिखता वो हमेशा सच नहीं होता था। नेहा 25 साल की शहर से ब्याह करके गांव में आई थी। पढ़ी लिखी, खूबसूरत और तेज दिमाग। उसका पति आकाश गांव में रख के एक छोटी सी दुकान चलाता था। दोनों का रिश्ता ठीक ठाक था, लेकिन उसमें वो गर्माहट नहीं थी जो नेहा ने सोच रखी थी। आकाश का एक छोटा भाई राहुल 22 साल का था, जो बेरोजगार और आवारा किस्म का लड़का था। उसका नेहा पर नजर गड़ाना धीरे धीरे शुरू हुआ। नेहा भी अकेलेपन से जूझ रही थी। पति का ध्यान कम और देवर को बढ़ता आकर्षण देख के दोनों के बीच एक कहीं नजदीकियां बढ़ने लगी। नजरें मिलती, खामोशियां कुछ कहती। एक दिन बारिश की रात जब आकाश बाजार गया था, राहुल नेहा के पास आ गया। उस रात दोनों की सीमाएं टूट गईं। अगली सुबह नेहा पछताती रही, लेकिन राहुल अलग ही रंग में था। राहुल ने जो किया उसकी नेहा ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने रात के पूरे पल को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था। राहुल हंसते हुए बोला, अब तू मेरी मुट्ठी में है भाभी, अब खेल मैं चलाऊंगा। नेहा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने राहुल से माफी मांगी, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई, लेकिन राहुल को अब अपनी ताकत का मजा आ रहा था। राहुल ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। कभी पैसे मांगना, कभी जिस्मानी भूख मिटाने का दबाव डालना, कभी वीडियो वायरल कर देने की धमकी देता। नेहा बुरी तरीके से फंस चुकी थी। उसे अपने परिवार और समाज की भी इज्जत का डर खाया जा रहा था। राहुल की मांगे धीरे धीरे बढ़ती गई। वह अब नेहा से जमीन के कागजात पर भी दस्तखत करवाना चाहता था। नेहा पूरी तरीके से टूट चुकी थी। उसका पति आकाश इन सब से अनजान था, लेकिन दूरियां महसूस करने लगा था। एक दिन नेहा ने फैसला किया, अब ये तो बचेगी या फिर कहानी खत्म होगी। नेहा ने राहुल को मिलने बुलाया एक सुनसान खेत में। उसने कहा कि वह सब छोड़ कर उसके साथ भागने को तैयार है। राहुल खुशी से पागल हो गया। उसे अंदाजा नहीं था कि नेहा के इरादे बदल चुके हैं। नेहा ने पहले ही खेत में एक गड्ढा खुदवाया था, गांव के एक मजदूर से झूठ बोलकर। जब राहुल खेत में आया, नेहा ने उसे प्यार से गले लगाया और उसी वक्त उसके पीठ में छिपाया चाकू उतार दिया। राहुल छटपटा कर गिरा। नेहा ने बिना रुके ताबड़तोड़ कई वार किए, खून से सनी मिट्टी, और फिर नेहा ने उसे गड्ढे में घसीटकर दफना दिया। राहुल हमेशा के लिए गायब हो गया। गांव में हड़कंप मच गया। राहुल कहीं नहीं मिल रहा है। आकाश परेशान था। पुलिस में शिकायत की गई, खोजबीन शुरू हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। नेहा खुद को बहुत शांत दिखा रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन किस्मत ने उसे धोखा दिया। गांव के ही मजदूर ने पुलिस को बताया कि नेहा ने कुछ अजीब सा गड्ढा खुदवाया था। शक गहराया। पुलिस ने खेत खोद डाला और राहुल की लाश मिली। नेहा गिरफ्तार हो गई। पूछताछ में सच उगलवाने के लिए पुलिस ने चाल चली। उसके फोन को जब्त किया। उसमें पुरानी कुछ चैट्स और वीडियो के कुछ क्लिप भी मिले। जांच में यह साफ हुआ कि राहुल उसे ब्लैकमेल कर रहा था। नेहा ने अपना अपराध स्वीकार किया। उसने रोते हुए कहा, मैंने पाप किया, लेकिन मैं मजबूर थी। एक औरत जब अपनी इज्जत बचाने के लिए हाथ खून से रंगती है तो उससे बड़ा अभिशाप कुछ नहीं होता। अदालत में मामला चला। नेहा के वकील ने आत्मरक्षा और मानसिक शोषण का हवाला दिया, लेकिन कानून खून को माफ नहीं करता। नेहा को 7 साल की सजा सुनाई गई। गांव वालों के बीच एक गहरी खामोशी फैली थी। किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा था कौन सही है या कौन गलत। आकाश ने अपनी दुकान बंद कर दी, गाँव छोड़ दिया। भैरवपुर की गलियां में अब फुसफुसाहट गूंजती है। कहानी एक देवर भाभी की, जिसमें एक घर, एक रिश्ता, एक जिंदगी को ही जला दिया।